श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 में कल हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने जो ये सृष्टि की योजना बनाई है ना, एक प्लान होता है पूरा सृष्टि के लिए। ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं बल्कि ऐसा शास्त्र कहता है और ऐसा हमने महापुरुषों से भी श्रवण किया है कि भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है ये कोई रैंडम नहीं है, ये वेरी वेल प्लान्ड है, बहुत सिस्टमेटिक है। संसार में हम देखते हैं कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट का बड़ी योजना बनाई जाती है 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की। कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत भी किसी चीज़ का निर्माण करवाता है, इंजीनियर उसमें काम करते हैं, तो पूरी प्लानिंग रहती है उनकी। तो कहते हैं कि आप जो भगवान से बढ़ के कौन इंजीनियर होगा जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है। तो वो सृष्टि बनाई तो भगवान जी ने उसके लिए अपॉइंट किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, तुम्हारा काम है प्रजा की उत्पत्ति करना। तो सब संसार जो उत्पन्न हुआ है, चाहे वो ऋषि मुनि हों, चाहे पितृ हों, चाहे देवता हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, सबकी उत्पत्ति करने वाले कौन हुए? ब्रह्मा जी। ये विभाग भगवान ने उनको दिया। डोर तो उनके हाथ में, उनकी शक्ति से ही कर रहे हैं वो। अब जो काम जिसको सौंपा जाता है उस काम को केवल मैकेनिकली नहीं करना होता है, उसमें भावपूर्वक जुड़ कर के विवेक पूर्वक उस कर्म को करना होता है। संसार में भी हम देखते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग ये होते हैं बस जो आदेश दे दिया वो करेंगे, अपना उनका मन कुछ नहीं होता है, और ये जो आदेश दे दिया उसको करेंगे और उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग भी नहीं करेंगे। तो हम बोलते हैं तो बिल्कुल जो है बुद्धि रहित है, केवल इसको जो बोलो उतना ही करता है, न एक कदम आगे न एक कदम पीछे। वो परिस्थिति बदल जाए तो उसका भी इसको ज्ञान नहीं है क्या करना और क्या परिवर्तन करना। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान ने नियुक्त किया है तो उनको तो परम विवेकी हैं, जगत पिता हैं वो तो उन्होंने जो काम किया तो बड़ा भावनापूर्वक किया और विचारपूर्वक किया। और फिर सोचा उन्होंने, निरंतर चिंतनशील है इस विषय में। किसके विषय में? आपके विषय में। केवल आपके नहीं, पूरी प्रजा के विषय में कि आप सुखी कैसे हों। तो उन्होंने कहा कि भाई बना तो दिया है इनको, अब इनके सुखी होने का उपाय बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नहीं बहुत सारे उपाय बनाए। इन सभी उपायों को यज्ञ कहा है हमारे यहाँ पर। कि यज्ञ क्या है? वो विधा है जिससे जीव का लोक भी उसका बन जाए और परलोक भी बन जाए। लोक बन जाने का मतलब क्या है? इस जीवन में आप बहुत जो है सुख शांति से अपना जीवन गुजार सकें। और परलोक बनने का मतलब क्या है? कि इस जीवन को जीते जीते ही आपकी ऐसी तैयारी हो जाए कि आपका मन वासना से रहित हो जाए, कामना से रहित हो जाए, आप जो है अहंकार से रहित हो जाए, और जीते जी एक अवस्था ऐसी आ जाए कि ये लोग तो आपका बढ़िया से चल ही रहा है और साथ साथ आप जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। क्या बढ़िया प्लानिंग की हुई है भगवान ने अपने लिए। थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए। कोई भाई दूसरे तीसरे के लिए की हो तो वो सोचे, पर ये तो हमारे लिए की हुई है। आध्यात्म में सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल हमारा विषय है। एक माता जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उनके गुरुदेव ने एक बार उनसे कोई प्रश्न पूछा। एक दिन वो माता जी थी नहीं तो गुरुदेव उनकी चर्चा कर रहे थे। तो वो उन्होंने कहा कि वो जो माता जी है, हम उनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछा हमने कि जब तुम वेदांत का श्रवण करती हो, ब्रह्म की चर्चा सुनती हो, आत्मा की चर्चा सुनती हो, तब तुमको कैसा फील होता है? तो माता जी ने गुरुदेव के सामने ऐसे हाथ जोड़े, विनम्र आँखों से ऐसा भाव प्रकट किया, महाराज जी ऐसा लगता है कि अपनी ही बात हो रही है। ऐसे देखो, अपनी ही बात हो रही है। तो आत्मा की बात अपनी ही बात है, और यहाँ जो जीव के कल्याण की बात है, तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो हमारे कल्याण की बात है, हमारे भलाई की बात है। और एक बात बताएं आपको कि कोई भी व्यक्ति संसार में आपको सही सलाह नहीं दे पाएगा। क्यों? कि उसका अपना अहम है, उसकी अपनी वासना है। तो अहम और वासना जो है वो राइट गाइडेंस नहीं देने देगी।
यहाँ तो कोई महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत होगा तो वही आपको भगवत प्राप्त महापुरुष, वो आपको बतला सकता है कि आपका जीवन सबसे बढ़िया कैसे हो सकता है ना। बढ़िया तो आप भी सोचते ही होंगे, पर सबसे बढ़िया बेस्ट टाइप का कैसे हो सकता है। और शास्त्र भी आपको बताएगा, ये गीता जी आज प्रसंग वही चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने प्लानिंग करी, इतने सारी उन्होंने मेथड्स बनाई कि 1 और मोर देन 1। वो कहते हैं कि 14 प्रकार के यज्ञ बनाए हैं। तो वहाँ आत्मानंद जी महाराज ने कहा इसमें एक अथवा एक से अधिक यज्ञों के द्वारा जीव अपना ये जीवन भी आनंदमय बना सकता है और जीते जी मोक्ष को भी, परम श्रेय को भी प्राप्त हो सकता है। लोगों को मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों पकड़ में नहीं आती है। बहुत दिनों से सत्संग सुनने के बाद में भी वो बोलते हैं कि स्वामी जी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, लग रहा है कि कुछ कमी रह गई अभी, जैसे मानो हमारा जीवन तो यूँ निकल जाएगा। तो एक बात तो आपको पहले ही बता दें, है ना, प्रसंग में से प्रसंग निकल के आता है। जब हम रिलैक्स होकर बोलते हैं ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं। तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बात कही है कि अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मेरी इस जन्म में मुक्ति तो नहीं हो पाएगी, तो फिर आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। भगवान भी तो कैसे मुक्त करें, उन्होंने तो, आपने खुद ही ने अपना पर्दा डाल दिया। तो ये एक निगेटिव थॉट तो कभी रखना ही नहीं चाहिए कि मेरा इस जन्म में मोक्ष नहीं होगा, मेरा इसी जन्म में मोक्ष होगा, ये थॉट रखना चाहिए। क्योंकि मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं जाकर के किसी काल में प्राप्त करनी है। भाई ऐसा हो कि 12 साल का कोर्स पूरा करोगे तब मोक्ष मिलेगा, तो बोला 12 साल तक तो भाई हम 6 घंटे 8 घंटे साधना नहीं कर सकते, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा, ये बात नहीं है। और आप सोचते हो कि भाई मैं सब घर छोड़ दूंगा और एकांत में जा कर के रहूँगा, जब किसी संबंध नहीं रखूँगा तो मोक्ष होगा, तो वो वाली बात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है। तो भगवान यहाँ जो बतलाना चाह रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे तो वो कह रहे हैं कि जो जीवन आप जी रहे हो, स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धिम विन्दति मानव, आप जो जीवन जी रहे हो उसको जीते जीते ही मुक्त हो सकते हो। कोई, यहाँ स्वामी जी ने भी मेंशन किया है, आपको एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बोले स्वामी जी हम ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप अपना कर्म ठीक भावना से कर सकें, ठीक विधा से कर सकें, तो आपका कर्म आपका नहीं है। जैसे आपकी दुकान पे कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो कर्मचारी का काम उसका नहीं है, आपका दिया हुआ है उसको, है ना। आपके कर्मचारी के कोई कस्टमर आया, आपके कर्मचारी ने अच्छे से बातचीत करी, उसको सेटिस्फाई किया, उसको चीज़ें निकाल करके दी, अच्छा पैकिंग किया, मुस्कुरा के व्यवहार किया, तो कस्टमर जाने के समय बोलता है कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा व्यवहार रखा और मुझे पूरा कोऑपरेट किया, सेलेक्ट करने में भी मुझे आपने गाइड किया, बहुत आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। तो बोले भाई मुझे धन्यवाद मत दो। बोले धन्यवाद देना है तो सेठ जी को दो। बोले क्यों। बोले सेठ जी जो मुझे पैसा देते हैं उसके बदले में मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सेठ जी जो मुझे रुपया देते हैं उसके बदले में कर रहा हूँ। तो हम संसार में जो काम कर रहे हैं, अगर हमको इस बात की सजगता रहे, ये मैं अपनी तरफ से एडिशनल कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो स्वाध्याय कर रहा हूँ और जो संतों से सुना है उसके आधार पे ही बोलता हूँ, प्रामाणिक बात ही बोल रहा हूँ। नहीं तो कोई बोले ये क्या आपने बोल दिया, जबकि खुद भी लगे रहते हो आप घंटों और फिर हमको बोल रहे हो कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहा है शास्त्र ने। आपका एटीट्यूड सही हो जाए, तो आपका दृष्टिकोण सही हो जाए, तो आपका सोच सही हो जाए, तो वो क्या हो जाए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान का दिया हुआ है। ईश्वर ने अपनी योजना में, हम सब मानो भगवान के कर्मचारी हैं। जैसे कोई एक सेठ की दुकान पर 4 लोग काम करते हैं ना, तो हम सब कठपुतलियाँ, और हमारी डोर किसके है, उसके हाथ में। अब जिसको जैसा नचा रहे हैं वो नाच रहा है। किसी को डाइटिशियन बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को व्यापारी बना दिया, है ना, किसी को महात्मा बना दिया। महात्मा प्रवचन कर रहा है, डाइटिशियन डाइट के लिए गाइड कर रहा है, डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे हैं, जिसको जो काम दिया हुआ है, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसके अंदर क्या लगता है कि मैं कर रहा हूँ। ये अभिमान जो है एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है। और अभिमान क्यों उत्पन्न होता है, विवेक जागृत नहीं होता है, इसलिए अभिमान हो जाता है। विवेक क्या है, विवेक कहता है 2 चीज़ों को अलग अलग कर दो, शरीर अलग आत्मा अलग।
जब आप अलग हो, आत्मा रूप से अलग हो, आप साक्षी हो, आप दृष्टा हो, तो शरीर के कर्मों से जुड़ कर के आप ऐसा क्यों मानते हो कि मैंने किया। पूज्य यही बात भक्ति में भी कही है। हमने वृंदावन के पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज से ये जिज्ञासा की कि महाराज जी, भगवत शरणागति क्या है, समर्पण क्या है। क्योंकि हमने तो कोई शांडिल्य को देखा नहीं, हमने तो नारद जी को देखा नहीं, भले उनके भक्ति सूत्र पढ़ते हों। हमने जिन भक्ति के आचार्यों को, जिन्होंने अपने जीवन को पूरा भक्ति से भर लिया था, जिनके अंदर पल पल भगवत प्रेम का प्रवाह होता था, स्वामी जी के अंदर सतत स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लव टूवर्ड्स गॉड जो है वो फीलिंग दिखती थी। उनकी आंखें आप देखो ऐसे रस में भरे रहते थे वो। कल इंदौर साध्वी जी का फ़ोन आया था कि गुरु पूर्णिमा पे आ रहे हैं क्या, तो हमने कहा जैसे माँ का आदेश होगा। तो साध्वी जी कहने लगे कि हम तो हमेशा याद करते हैं आपको, क्योंकि आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिली है। आप लोग जानते हैं साध्वी ज्योति जी, उषा जी भी नाम है। तो मैंने कहा नहीं, आप उन स्वामी जी से जुड़े हुए हो। पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज का उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह, उन स्वामी जी से हमको भी प्रसाद मिला है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देते हैं, हमको कम फीलिंग भी नहीं आती है। ऐसा नहीं कि अपने को बचाने के लिए बोलते हैं, अंदर से फीलिंग भी नहीं आती है। हमको लगता है कि इतने बड़े बड़े महान इनलाइटेंड सोल्स, भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान ने दर्शन कराया, उनका मार्गदर्शन दिलाया और उनका प्रसाद केवल आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये भी आप पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हम अपने पे मेहरबानी कर रहे हैं। क्या ये ऋण है उनका, जो गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने इतने प्यार से, है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है अपना, उनको गोदी में कैसे प्यार करते हैं अपन, उसको दुलारते हैं, कोई मांगता है तो उसको देते हैं, देने में खुशी होती है। इतने ही प्यार से आचार्यों ने हमको ज्ञान का उपदेश किया। अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे हमारी जिज्ञासा थी इसलिए उन्होंने हमको दिया, हमारी मुमुक्षा थी इसलिए देखा, हमको पात्र थे हम देखा। मैं तो ये सब चीज़ें गौण हैं, मुख्य बात है कि उन्होंने हमको बहुत प्यार से दिया, तो वो चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने साध्वी जी से कहा कि अगर आपको प्रेरणा मिली है तो उसका आप सारा श्रेय स्वामी जी को दें। तो ये जो बात मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये सब आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि आप अपने द्वारा किए हुए किसी भी कर्म का श्रेय जो आप ले लेते हैं ना, उससे सारा मामला बिगड़ जाता है। ब्रह्मा जी कुछ और समझाना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने आपके कल्याण के लिए बहुत सारे मेथड्स निकाल रखे हैं, और उसमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सी है, ईजीएस्ट मेथड कौन सी है। आजकल लोग ये बोलते हैं ईजीएस्ट, जबकि बोला ईजीएस्ट मत सोचो, आप सोचो कि मुझे कैसे भी पाना है। पर एक भाई मुझे बोल रहा था अब इस उम्र में आकर के अब हमसे क्या होने वाला है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप देख लो, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, पहले भी आपने कुछ नहीं किया था, गलती आप समझो अपनी। आप सोच रहे हो कि आगे मुझसे कुछ होने वाला नहीं तो मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा, तो पहले भी आपने कुछ नहीं किया है, सब भगवान ने कराया। एक आपको ऐसी अद्भुत वाणी बता रहे हैं, देववाणी बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना आकाशवाणी। नोट कर लेना इसको, है साक्षी, नोट करना इसको। और नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड तो रहेगी सही। वो ये है कि जो हुआ था और जो हो रहा है और जो होगा, वह सब भगवान की मंगलमय योजना के अनुसार है, और इसी में हमारा कल्याण है। अब बताओ, आप पास्ट के बारे में कोई भी क्रेडिट खुद कैसे ले सकते हो। जो हुआ उनकी इच्छा से हुआ, और किसी बात को लेकर के गिलानी कैसे कर सकते हो। भगवान उस ट्रीटमेंट से गुजारते हैं आपको, कई चीज़ों के लिए आपको कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजारते हैं, ताकि आपका मन वहाँ से हटे, आपको अनुभव हो। आपका सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है बताता हूँ मैं आपको, कि आप जो हो रहा है उसमें भगवान का हाथ नहीं देखते हैं। इस कारण से आप अपने मन में अभिमान को प्राप्त होते हैं, ग्लानि को प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में शिकवे शिकायत बने रहते हैं, आशंकाएं बनी रहती है, भविष्य को लेकर के भय बना रहता है, असुरक्षा बनी रहती है। इसलिए ये एक सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनने लायक है, जो हुआ था और जो हो रहा है और जो होगा, वह सब भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार हमारे कल्याण के लिए है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो आकाशवाणी है उसमें दूसरी बात और कही गई है, इसको रोजाना सुबह उठते से ही और रात को सोने के ठीक पहले और दिन में जब आपका मन एकाग्र हो, जैसे उपासना करते करते मन एकाग्र हो जाता है, ध्यान करते, उस समय अगर 5 से 10 मिनट आप इस भाव में जाएं, तो मैं बता रहा हूं आपकी टोटल मनोस्थिति बदल जाएगी। बिल्कुल
आपके मन में जरा भी चिंता, भय, तनाव, दुख जो है ना, उसका ये बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। मुझे तो आपके चेहरे देख के मालूम पड़ता है कि कौन रिलैक्स है, कौन टेंस है, कौन भयभीत है, कौन असुरक्षित है। भले आप ऊपर से कैसा भी करो, तो केवल मुझे ही नहीं, जो भी साधना करता है उनको सब मन के भाव दिखने लग जाते हैं। तो जैसे हमारे डॉक्टर सब बैठते हैं तो हमको उनकी बातें याद आती हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब जो हैं हमारे शरीर संबंधी रोगों का इलाज करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीटमेंट लिख देते हैं, आपको सलाह दे देते हैं क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्र और महापुरुष जो कहते हैं वो बात हम बता रहे हैं, तो वो महात्माओं का वही काम है। वो आपको बताते हैं कि आप अपने इसी जीवन में पूर्ण मस्ती में कैसे रह सकते हो। तो मैंने आपको बोला शॉर्टेस्ट उपाय बताया है ना। आप देखो भाई, 3 बार तो भूख लगती है, हम जैसे लोगों को तो ज़्यादा लगती है, बाकी कम से कम 3 बार तो आदमी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो लेता है। तो अभी भगवान भी 3 टाइम की गोली दे रहे हैं आपको, TDS। एक बार सुबह उठते ही बिस्तर में ही कर लें, अलग से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रात को सोने के समय बिस्तर में ही कर लें। और तीसरा, जब भी आप एकाग्र चित्त होकर के बैठे हों, शांत हों, रिलैक्स हों, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, ना भूख लग रही हो, ना थकावट हो, है ना, कोई आपको साउंड डिस्टर्बेंस भी नहीं हो, आप शांति से बैठे हैं। अक्सर ऐसा उपासना काल के समय होता है। उस समय फिर आप ये 5-10 मिनट के लिए ऐसी भावना करें, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। और सब कुछ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। केवल बोलना नहीं है, ऐसा फील करना है, इस भाव दशा में जाना है। आप देखेंगे ये एक बड़ा भारी ट्रीटमेंट है। आपके मन में जो अवसाद बैठा हुआ है, दुख बैठा हुआ है, चिंता बैठी हुई है, भय बैठा हुआ है, वो सब निकल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इसकी अगली स्टेप सुनना आप। केवल इतना ही नहीं, इससे आपका ईगो निकल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पहले भी मैंने नहीं किया था, भगवान ने किया था, अभी हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और आगे भी हमको करना नहीं है, भगवान ही कर रहे हैं। ये शरीर यंत्र मात्र है। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा शरणागति क्या है। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा शरणागति है अपने को ऐसा महसूस करना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, ये शरीर उनका यंत्र है, ये शरणागति है। तो कर्तव्य निकल गया ना, जब आपने सोचा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जीवन में परिणाम रूप से जो परिस्थिति प्राप्त होती है, उसमें हमेशा आप जो है ना उसका वैल्यूएशन करते रहते हो। ये अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, उसने अच्छा कर दिया, ये उसने खराब कर दिया, वो अच्छा करेगा इसलिए उसकी दोस्ती करो, वो खराब करेगा उससे मत करो। होई है वही जो राम रचि राखा, जो उन्होंने रचा हुआ है वही होने वाला है। और ये नहीं है कि यू आर बाउंड, इसलिए कि उसमें आपका भला है। दो तरफ से आप अगर बात को पकड़ लोगे कि जो होगा वो अच्छा होगा, और जो करने वाला है वो करने वाला है। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों में तो आपका जो अहंकार है वो खत्म। आपके मन में जो भी बात, दिमाग में बातें हैं, आशंकाएं, वो सारी खत्म। तो प्रजापति ने कहा यही आप इस स्थिति तक आ सकें, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप भी ले जा सकता हूँ। और अगर डायरेक्ट हमारी बात अगर आप पकड़ ली हो तो डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे उपाय हैं। उसमें एक व्यवहारिक उपाय ये है कि आप सुबह उठते से रात को सोने तक कुछ ना कुछ तो शरीर के द्वारा कर्म होते ही है ना। तो सोचो कि भगवान ने योजना बना रखी थी। स्वामी रामानंद जी महाराज ने वृंदावन अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में एक प्रवचन देते हुए बहुत गजब बात कही। स्वामी रामानंद जी महाराज हमारे इस पूरे में मालवा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं में से, उनके तुल्य कोई महापुरुष नहीं। उनके बहुत सारे सन्यासी शिष्य, उनकी तपस्या, उनकी विद्वत्ता वो अतुलनीय है। उनके दर्शन होना ही अपने आप में उपलब्धि माना जाता है। अब तो महाराज जी ने शरीर त्याग दिया, तो उन महाराज जी ने वृंदावन में ये बात कही कि देखो एक दिन में आप पता लगा सकते हो कि भगवान करवा रहे हैं कि आप कर रहे हो, केवल एक दिन में। और आज ही पता लगा सकते हो। आज दिन भर का आपका प्रोग्राम बना लो आप, अभी से लेकर के रात तक का। रात तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो आपका बनाया हुआ प्रोग्राम है वो पूरा नहीं होने वाला है, पक्की बात है। आप देखेंगे उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन करने वाला कौन है? अब कल मैं बैठा था माला लेकर के और सोचा 2 घंटे के पहले उठूंगा नहीं, और आधे घंटे बाद ही अचानक जो है ऊपर काम चल रहा है, कोई विंडोज़ बनवानी है उसका,
वो कर्मचारी आकर खड़ा हो गया, अपना सामान वामान ला करके, और 2 महीने से वेट करो तो नहीं आया, और अचानक आ गया और जब के समय आया और बोल दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, बिना फ़ोन किए मत आया करो कभी भी, सबको बोल रखा है। पर फिर भी सब लोगों की अपनी आदतें होती हैं, भगवान की योजना में वो ऐसी होती होंगी उनकी। वो आ गया, उन्होंने इशारा करा, माला पूरी हुई, फिर उठ करके गए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप आजमा लो आज के आज ही। स्वामी जी कहते हैं कि आप दिन भर का कुछ भी डिसाइड करो, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा दिन को। अगर हो दम तो लगा दो पूरा अपना, एक बार भगवान से टकरा के भी देख लो, भगवान आज हमने जो सोचा है वही करके दिखाएंगे, सब मालूम पड़ जाएगा। दिन भर शाम तक मालूम पड़ जाएगा, आपका अहंकार ढेर हो जाएगा। अरे हमने बहुत कोशिश करी कि आज तो ये नहीं करेंगे और आज तो ये करेंगे और पता नहीं क्या था और ऐसा हो गया। चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, वही करवा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दते माना। जो जो अपने वर्णाश्रम के अनुसार आपका जो कर्तव्य है, जहाँ आपकी पात्रता है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार जो आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आपका दृष्टिकोण बदले। वो सोचें ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। ये कर्म जिनके लिए कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप है। इसमें सबसे बड़े जो 2 रोग हैं उस पर ध्यान दें। विस्तार में चला गया विषय के अंदर, पर 2 रोग ये हैं कि आज में हर व्यक्ति काम कर रहा है, सब भाई बहन माता पिता बच्चे सब काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर ही रहे हैं घर के अंदर, सब कोई कर रहा है। लेकिन ये कर रहे हैं किस लिए? मोह के कारण कर रहे हैं। मोह के कारण कर रहे हैं तो कल्याण नहीं हो पा रहा है, मोह के कारण नहीं करना है। ये हम अगर कर रहे हैं, अगर समाज में कर रहे हैं, व्यवहार में कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कि वहाँ कोई न कोई अपेक्षा लेकर कर रहे हैं। कल एक मैडम पूछ रही थी कि हम कोचिंग क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? वहाँ पे दृष्टिकोण होना चाहिए भगवान को पढ़ाने जा रहे हैं, ये भगवान ने शरीर को सेवा दी है और भगवान ही सेवा ले रहे हैं। सारा हमारा दृष्टिकोण एक ही रहता है, हम इसके द्वारा इतना रुपया कमा रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। अभी उसमें एक विद्यार्थी बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा अथवा लेट कर दे, तो आप बोलेंगे पहले पैसे लाओ फिर छुट्टी। हमको याद है, हम इंग्लिश ट्यूशन पढ़ने आते थे तो वो सर थे, उनकी टांगें भी ख़राब थी, तो वो हमेशा बैठे रहते थे अपनी जगह पे। बीच बीच में वो अपना एक ड्रॉस था, उसमें से निकाल के बिस्कुट भी खा लेते थे, वो जाना आना तो होता नहीं था ऐसे। तो जैसे महीना शुरू होता था 2-3 दिन तक, तो 2 दिन तो कुछ नहीं बोले, तीसरे दिन बोलते बेटा कल आओगे ना फीस लेकर के आना। ठीक है ठीक है। फिर चौथे दिन बोलते थे फीस नहीं लेके आ, फिर क्लास में बिठाते नहीं थे, चलो ऐसा करो जाओ बेटा तुम जाके फीस लेके आ जाओ, है ना। बोले सर मैं कल ले आऊँ, बोले नहीं बेटा जाओ जाओ फीस लेके आ जाओ, है ना, अभी चले जाओ। तो वो स्टाइल बड़ी अच्छी थी, ये नहीं बोलते थे कि हम पढ़ाएंगे नहीं तुम जाओ, पर बोलते आ जाओ फीस लेके आ जाओ। मैं केवल एक टीचिंग को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, हर काम में ये होता है। हमारे उज्जैन में एक डॉक्टर साहब थे, वो लोग सब ने अपनी फीस बढ़ा दी, उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई, उनके 20 रुपये फीस थी। कान के डॉक्टर थे वो, डॉक्टर सनमुखानी जी अच्छे से जानते हैं। तो वो पंजाबी डॉक्टर थे, वो कहते थे कि मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई कई बार तो मार्केट में ये भी होता है, वो डॉक्टर साहब ने फीस नहीं बढ़ाई, हम फीस बढ़ा देंगे, लोग बोलेंगे ये ज़्यादा ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आपको जो आप लोगों को जो करना है करो, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। आप अपने काम को सेवा बनाओगे तो आपको लगेगा मेरा नुकसान हो रहा है। अगर डॉक्टर के यहाँ अगर कोई आए और बोले डॉक्टर साहब की फ़ीस 500 रुपये, जो आपसे बने वो आप दे दीजिए, तो अभी 50,000 रुपये मानो आते थे और आने लगे 20,000, तो घर वाले बोलेंगे ये अकल तुमको किसने दे दी? बोले स्वामी जी ने। बोले स्वामी जी के पास जाओ, वहाँ लंगर चल रहा है ना, वहीं जाके खाओ। जबकि वो 20,000 आपके 2 लाख से भी ज़्यादा रहेंगे, वो आपको ऐसी बरकत देंगे, ऐसी तृप्ति देंगे, वो आपकी वासनाएं खत्म हो जाएंगे। जीने के लिए बहुत थोड़े पैसे की ज़रूरत होती है, बाकी सब कामनाओं में, वासनाओं में, सुरक्षा की भावना में जाता है, और वो कई बार वो आखिर में छोड़ के जाता है, आदमी सुरक्षा के लिए पटक के रखता है उसको। तो आप धर्म के मार्ग पर चल के तो देखो, नुकसान नहीं होगा, भगवान पर विश्वास करके तो देखो। पर भगवान भी कभी थोड़ा सा देखते हैं पहले कि हाँ करके तो दिखाए पहले। ऐसे आप अपने लक्ष्य जब संसार को रखोगे और संसार को पाना चाहोगे तो आप देखोगे कि आप घाटे में हो। जब आप लक्ष्य परमात्मा को रखोगे और भगवान की सेवा समझ के कार्य को करोगे तो आपके जीवन में अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा की रचना की, हमने कल चर्चा की थी, और सब सामग्री प्रदान कर दी। अब तुम जो है सेवा करो। ये शरीर क्या है? सामग्री है। आप शरीर नहीं हो, सामग्री है।
ये बुद्धि क्या है? आपके पास सामग्री है, और आपके पास जो वस्तु है वो क्या है? सामग्री है। इन सब के द्वारा सेवा होनी है, और वो भी अकर्ता भाव से कि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। और वो भी किसकी सेवा कर रहे हो आप? भगवान की सेवा कर रहे हो, सर्व रूप में वही है, तो आपका अवश्य कल्याण होगा। अब ऐसी भावना रख करके सब कोई करेगा तो अगले श्लोक में ये बात कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम व्याप्स्यत। कहते हैं कि इस भाव से आप देवताओं को पुष्ट करो, अर्थात ये सब देव ही हैं, भगवान का ही रूप है। देव को आप परमात्मा का रूप जान करके अगर किसी की सेवा करते हो और वो खुश हुआ तो कौन खुश हुआ? परमात्मा खुश हुआ, देवता खुश हुआ। तो बोले आप इस प्रकार से सेवा करो, और वो सब अगला व्यक्ति प्रसन्न हुआ मतलब भगवान प्रसन्न हुआ, वो संतुष्ट हुआ मतलब भगवान संतुष्ट हुआ। तो फिर अगर आप अपना ध्यान रखना छोड़ें, सबसे बड़ा रोग क्या है इसमें? एक महात्मा जी ने व्याख्या में कहा सबसे बड़ा रोग ये कि मैं कैसे सुखी हूँ, मेरा फायदा कैसे हो, मेरा क्या होगा, है ना। सबसे ज़्यादा आदमी को जो बीमारी लगी हुई है ना, आप थोड़ा देखना ध्यान से कि मेरा क्या होगा। बोलो स्वामी जी आप तो बताते हो उनके लिए ये करो, मेरा क्या होगा। ये जो आप ये मेरा अगर छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल सब बहुत बढ़िया होने वाला है। इसके कारण ही सब लिमिटेड हो गया है। ये जो आपका ईगो है, जो आप सेंट्रलाइज करके अपने ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं, अपने शरीर पर, ये आपके दुख का प्रधान हेतु है। जितना जितना आप अपने बारे में सोचना बंद करते जाएंगे उतना आपका जीवन आनंद से भरता जाएगा। फिर प्रकृति आपकी परवाह करेगी, परमात्मा आपकी परवाह करेगा। अभी कर भी तो अभी भी वही रहा है, ये आपका अपना सोच उसको रोक लेता है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। एक भक्त भगवान का था, उसको कोई मारने लगा, तो शिव पार्वती बैठे थे, तो माता जगदम्बा ने कहा भोलेनाथ जी से कि अरे भाई वो तुम्हारा दिन भर नाम लेता रहता है, उसको कोई मार रहा है तो रक्षा करो उसकी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि थोड़ा प्रतीक्षा तो करें, देखें क्या करता है। थोड़ी देर तक तो वो भगवान को ध्यान रखता रहा कि भाई मेरे रक्षक तो वो हैं, मेरे पालक तो वो हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि रक्षक पालक का कोई इंटरफेरेंस हो नहीं रहा है, तो उसको आया क्रोध, और उसके हाथ में जो था उसने सामने वाले का सिर फोड़ दिया। तो शिव जी उठे तो थे जाने के लिए, और नंदी जी भी रेडी थे आगे बढ़ने को, लेकिन उन्होंने कहा नंदी तुम अभी थोड़ा जाओ इधर, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम टल गया। तो माता जी ने बोला क्या हुआ? बोले देख नहीं रहा हूँ, उसने अपने हाथ में ले ली जिम्मेदारी। जब आप अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लेते हो तो फिर काम बदल जाता है, फिर भगवान काम नहीं कर पाते। वो तो चाह रहे थे पर नहीं कर पाते, वो बैरियर बनता है, बाधक बनता है, उसकी लिमिटेशन आ जाती है, उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। थोड़ा भगवान पे बिलीव करके देखो, और फिर उनके यंत्र बनो, फिर वो देखो कैसे करवा रहे हैं काम। ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा वेट करके, वेट एंड वॉच, फिर देखो किस ढंग से काम हो रहे हैं। आपको भी माध्यम बनाएंगे पर आपका ईगो वहाँ पर नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि आप जब देवताओं की सेवा करोगे तो वो आपकी सेवा करेंगे, आप सबका कल्याण करोगे तो आपके लिए आवश्यक है वो सब आपको प्राप्त होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे दैविक योजना में प्राप्त हो, कैसे भी जो कुछ आवश्यक है वो सब प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बन जाएगा। इसी श्लोक को भगवान ने आगे भी एक्सटेंड किया है, इष्टान भोगान ही हो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्तस्तेन एव स। आपके इष्ट भगवान कृष्ण हैं क्या? तो कई लोग बोलते हैं हाँ। ध्यान से देखते हो कभी उनकी तरफ? बोले हाँ देखते हैं, उनका मुकुट दिखता है, बांसुरी दिखती है, बड़े सुंदर हैं, उनकी मुस्कान दिखती है। अरे कभी कभी उनका व्यक्तित्व भी देखो। देखो ये भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो श्लोक पढ़ा भगवान का बोला हुआ है। देखो श्लोक का पहले अर्थ पढ़ देते हैं ताकि आपका भाव भी बन जाए। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। ये भगवान की स्टाइल है। आपको जिससे प्रेम होता है ना, वो आपने उनके बारे में बोलते हो मेरे पतिदेव का तो ऐसा नेचर है, मेरा जो बाल गोपाल है ना उसका ऐसा है, बोलता है ऐसा है, करता है ऐसा है। उसके जो उसकी जब आंखें ऐसी होती है ना, मतलब जैसे कोई बच्चा आंखें ऐसे मीचने लगता है ना, तो उसकी माँ बोलती है अब इसको भूख लग रही है, अब इसको नींद आ रही है, तो माँ को उसके थोड़ा से हरकतों से मालूम पड़ जाता है। तो आपको भगवान के बारे में मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो गीता जी पढ़ो। भगवान की स्टाइल क्या है?
पहले तो बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर नहीं समझाते तो भगवान फिर एक बार डांटते भी हैं बीच में। प्यार और डांट दोनों साथ साथ चलते हैं। ये पहले आपको प्रशंसा करेंगे, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। और मालूम है यहाँ क्या बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं करोगे तो तुम चोर हो। अरे मानो भगवान गाली दे रहे हैं आपको। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्द दिया हुआ है, भुंगते स्तेन एवसा। स्तेन का मतलब होता है चोर, बोले तुम चोर हो। आपको प्रकृति क्या नहीं दे रही है, आपको हवा दे रही है, आपको जल दे रही है ना। हवा मिलता है, उसका ऑक्सीजन का कोई बिल आता है कि आपको नहीं आता है। अभी जिनको कोरोना हुआ उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने पड़े, मालूम है कि नहीं, है ना। क्यों रश्मि देवी, कितने का आया सिलेंडर मालूम होगा। तो अपन जब खरीद के लाते हैं तो मालूम पड़ता है कितने का है। और भगवान दे रहे ऑक्सीजन तो कोई काउंटिंग ही नहीं। भगवान रोशनी दे रहे हैं, कोई काउंटिंग नहीं। हम बिजली का जलाएंगे और बिजली का बिल आएगा तो मालूम पड़ता है, अरे भाई इतना बिल आ गया। ऐसे भगवान हमको जल दे रहे हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। अगर हमको हम एक टैंकर बुलाना पड़े तो मालूम पड़ता है भाई पानी की शॉर्टेज, एक टैंकर बुलाओ, बोले 400 रुपये का टैंकर आ रहा है, बड़ा टैंकर, छोटा टैंकर 250 रुपये में आ रहा है। तो आपको प्रकृति सब कुछ दे रही है। आप तो थोड़ा सा अनाज डालते हो, बहुत सारा होकर के मिलता है। आप बीज बोते हो, आपको बहुत सारे फल मिलते हैं। आश्चर्य कितना, आपको आश्चर्य नहीं होता है। अपन एक जरा सा एक आम की गुठली डालते, इतना बड़ा आम का वृक्ष पैदा हो जाता है उससे। कितना ये कौन कर रहा है, चमत्कार किसका है, परमात्मा का। आप थोड़ा सा कुछ डालते हो, उसमें से इतने सारे फूल निकल करके आते हैं, कितनी सुगंध देते हैं। आपके वो श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, इतना मधुर मधुर आपको उनका स्वरूप दिखता है। उसके अंदर इतने सारे फूल कैसे आ गए, जरा से में से इतने कैसे हो गए। ये सब देने वाला परमात्मा है। और अनेक माध्यमों से भी आपको परमात्मा अनेक प्रकार के सुख दे रहा है। इतने बेशुक्रे हो गए हम, केवल शिकायत शिकायत शिकायत। अरे भगवान को धन्यवाद देना सीखें। भगवान कितना कर रहे हैं हमारे लिए। भगवान को भी कभी कभी लगता है मेरे बच्चे कैसे हैं, इनके लिए इतना कर रहा हूँ फिर भी इनको मेरे से शिकायत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जितना दिया है आपको, अब आपको भी देना चाहिए। और अगर नहीं दें तो भगवान इकट्ठा ही करते जाएं, तो केवल खुद का ही भोग बढ़ाते जाएं तो भगवान कहते तुम चोर हो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत से तुमको मिल रहा है। ये प्रकृति तुमको सहायता कर रही है, तुमको पूरा समाज सहायता कर रहा है, देवी शक्तियाँ सहायता कर रही हैं, इसलिए जीवन चल रहा है। इसलिए जो पाया है उसका एक अंश आपको देना चाहिए। कोई बोले ना, एक व्यक्ति बोला ना तो हम किसी से लेते हैं ना हम किसी को देते हैं, न किसी से अपेक्षा करते हैं और न किसी को सहयोग करते हैं। ऐसे हम तो अपने लिए अपने हिसाब से कर रहे हैं, न किसी से आशा रखते हैं और न किसी की आशा पूरी करते हैं। हमको हमारे से जो बनता है वो कर रहे हैं हम अपने हिसाब से। बोले नहीं, ऐसा मत समझो कि आप नहीं ले रहे हो, आप निरंतर ले रहे हो। और अभी भी ले रहे हो, इस समय सत्संग सुनते समय भी ऑक्सीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, हर मिनट ले रहे हो आप। ये सब भगवान ने दिया हुआ है आपको। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको दे रहा हूँ, मैंने शरीर दिया है, जीवन दिया है, श्वासें दिए हैं, भोजन दिया है, व्यवस्थाएं दिए हैं, इतना ध्यान रखने वाले दिए हैं, इतना प्यार करने वाले दिए हैं, आपको समझाने वाले स्वामी जी भी दिए हैं जो आपको ये बात समझा रहे हैं, शास्त्र की बात, संतों की बात। तो बोले आपका भी समाज के प्रति, मानवता के प्रति कर्तव्य है। तो बोले अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उसके दोषी कहलाओगे। भगवान आपको डांटना नहीं चाहते, बट डांटने का भी उद्देश्य होता है कि आप करो। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है ना, तो माँ बोलती जा तेरे से मुझे बात नहीं करनी, आज तेरे को कुछ खिलाऊंगी भी नहीं, मैं खर्च भी नहीं दूंगी तेरे को। अच्छा मम्मा मैं पढ़ता हूँ, शाबाश बेटे। और डांट इसलिए रही थी कि वो पढ़ ले। भगवान की नाराज़गी भी ऐसी है, माँ वाली डांट रही है ना, प्यार से डांट रहे हैं, समझ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।